नमस्कार दोस्तों यश यन 31 चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि जो किस्मत में है वो मिल जाएगा, वो तो एक सोच है। जो किस्मत में है वो मिल जाएगा, वो तो एक सोच है। किस्मत का धनी भी वही है जिसका अपने आप के ऊपर विश्वास है। किस्मत का धनी भी वही है जिसका अपने आप के ऊपर विश्वास है। दोस्तों, एक भले आदमी ने अपने खेत में अच्छा सा एक मकान बनाया और उस मकान में रहने लगा। उसके कुछ दोस्त लोगों ने उसे कहा कि भाई, अभी आप खेत में रह रहे हो, इतना दूर रह रहे हो, तो आप अपने घर का वास्तुशास्त्र ठीक है क्या नहीं, अच्छा है क्या नहीं, ये किसी वास्तुशास्त्र पंडित को पूछा है क्या आपने? तो उसको लगा कि अपने दोस्त कभी अपने आप को धोखा नहीं दे सकते, अपने दोस्त कभी भी अपने दोस्त का भला ही सोचते हैं, तो क्यों ना मैं अपने घर का वास्तुशास्त्र ठीक है क्या नहीं वो देखने के लिए किसी पंडित के पास जाके वो पूछ लूँ। वो सिटी में गया, पंडित को सब अपनी कहानी बताई। पंडित बोला कि आपके घर जाके ही ये देखना पड़ेगा, वहाँ स्पॉट पे जाके ही सब चेक करना पड़ेगा। उसने पंडित को अपने घर आने के लिए न्योता दे दिया और पंडित बोले ठीक है, हम आपके घर चलते हैं। वो पंडित और वो अपने गाड़ी से आते समय जब भी कोई उसको पीछे से आते हुए आदमी दिखाई देता था, तब वो उसको अपनी गाड़ी स्लो करके साइड में करके उस पीछे वाले आने वाली गाड़ी को साइड देके आगे निकलने देता था। एक दो बार हो गया तो पंडित जी को ये समझ में नहीं आई उसकी बात। तब पंडित जी ने उससे पूछा कि भाई जी, आप जो भी गाड़ी पीछे से आती है उसको तुरंत साइड दे देते हो और उसको जाने देते हो। तो उस भले आदमी ने कहा कि हो सकता है उसको मेरे से भी अर्जेंट कोई काम हो और वो मेरे वजह से लेट ना हो, इसलिए मैं गाड़ी को नज़दीक आते तुरंत साइड दे देता हूँ और वो गाड़ी आगे निकल जाती है। आगे चलने के बाद थोड़ी ट्रैफिक आ गई, पतली गली आ गई, गांव से गुजर रहे थे। उस समय कुछ दूरी से उसके गाड़ी के सामने से एक छोटा बच्चा क्रॉस कर गया, तो वो वहाँ पे रुक गया। तो उस पंडित ने उसे पूछा कि भाई साहब, आप क्यों रुके हो? तो उसने बोला कि हो सकता है उसके पीछे और भी कोई छोटा बच्चा दौड़ के आ रहा होगा। तो थोड़ी समय में ऐसे बोलने के बातों बातों में एक छोटा बच्चा और गुजर गया। तो उस भले आदमी ने, पंडित ने उसे कहा कि आपको कैसे पता चला कि अभी उसके पीछे और भी एक छोटा बच्चा आने वाला है? तो उसने बोला, पंडित जी, ये तो दुनिया का रूल है कि छोटा बच्चा कभी अकेला खेलता नहीं, उसको खेलने के लिए कोई जोड़ीदार साथीदार चाहिए। तो वो आगे निकल गया। तो हो सकता है उसके पीछे से, जैसे कि मैं कभी अकेला बचपन में खेलता नहीं था, कोई भी लड़का छोटा बच्चा अकेला खेलने में कोई उसको इंटरेस्ट नहीं होता, तो उसके पीछे से ज़रूर कोई आ रहा होगा। ये मैंने बहुत बार देखा, इसलिए मैं अभी रुक गया। और वो दूसरा बच्चा भी जब वो क्रॉस होके चला गया, तब उसने अपनी गाड़ी निकाली और आगे अपने घर के तरफ जा रहे थे। उसका घर खेत में था, कुछ ही दूरी पे उसका घर था। तब उसको पता चला, दिखाई दिया कि उसके घर के तरफ से बहुत 10-20 पंछी उड़ के जा रहे थे। तो उसने वहां पे गाड़ी खड़ी कर दी, साइड में की और थोड़ी देर इंतजार करने लगा। तब उस पंडित ने उसे पूछा कि भाई साहब, अभी क्यों गाड़ी खड़ी की है? तो उसने बोला, अभी आपने देखा नहीं, वहां से कुछ 10-20 पंछी उड़ के जा रहे। तो उसने कहा, पंछी तो ऊपर से गए हैं। बोला, नहीं, ये जो पंछी है वो मेरे आम खाने के लिए आते हैं। मेरे खेत में आम का बगीचा है और वो ये आम खाने के लिए वहाँ पे आते हैं। तो ज़रूर कुछ छोटे बच्चे वो आम तोड़ने के लिए आए होंगे और घर में कोई नहीं, इसका मौके का फ़ायदा उठा के वो आम तोड़ के ले जा रहे होंगे।
तो अगर अभी हमारी गाड़ी दिखाई दी तो जल्दीबाजी में उतरेंगे, जंप मारेंगे, उनको कोई चोट लग जाएगी और उसको कोई चोट ना लगे तो हम थोड़ी देर रुक जाते हैं ताकि उनको धीरे से वो आराम से आम तोड़े और अपना आम लेके जब वो निकल जाएंगे तब हम वहाँ पे चलेंगे। थोड़ी देर 10-15 मिनट वहाँ रुक गया वो। उसके बाद जब वो घर के जस्ट गेट की तरफ मुड़ ही रहा था तो कुछ बच्चे सही में दौड़ते हुए दिखाई दिए। तो वो पंडित जी आश्चर्यचकित हो गया और साइलेंट उसके तरफ देखने लगा। उसने अपना गाड़ी का गेट खोला, घर खोला और पीछे मुड़ के देखता है तो पंडित जी गाड़ी के अंदर ही बैठे हुए। उसने पंडित जी से बोला, पंडित जी ये मेरा घर है, चलो अभी आप। तो उस पंडित जी ने बोला कि भाई साहब, आपका घर का वस्तु शास्त्र एकदम बहुत बढ़िया है, सब कुछ ठीक ठाक है, उसे देखने की कोई जरूरत नहीं है। तो उसने बोला, पंडित जी अभी तो आप घर में आए नहीं, कुछ देखा नहीं, कुछ नहीं। तो पंडित जी ने उसे बोला कि जो आदमी दूसरे का भलाई का इतना सोचता है, इतना छोटी छोटी चीज के ऊपर ध्यान रखता है, तो उसका कौन कैसे बिगाड़ सकता है? उसका चाहते हुए भी कोई बिगाड़ नहीं सकता, उसको चाहते हुए भी कोई धोखा नहीं दे सकता। आप इतनी छोटी छोटी चीजों के ऊपर गौर करते हो और अपनी किस्मत को सजाते रहते हो तो आपकी किस्मत कभी बुरी हो नहीं सकती, आपका शास्त्र कभी बुरा हो नहीं सकता। ये आपका सब कुछ ठीक ठाक है। दोस्तों, कहानी बहुत छोटी सी है लेकिन बहुत कुछ बता के जाती है कि अगर हम जिंदगी में दूसरों के बारे में सोचोगे तो हमारी किस्मत हमें बहुत कुछ देके जाएगी, क्योंकि किस्मत में जो है वो तो हमें मिल ही जाएगा, लेकिन जिसका अपने आप के ऊपर, अपने काम के ऊपर कॉन्फिडेंस होता है, अपने काम के ऊपर भरोसा होता है, उसका धनी किस्मत वाला ही होता है, वही उसका धनी होता है। दोस्तों, हमेशा कहता हूँ कि ऊपर वाले का आशीर्वाद, अपनों का साथ और बड़ों का प्यार, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। बेस्ट ऑफ लक।